नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन और भक्तिमय कथा में। आज हम सुनेंगे परमवीर अतुलित बल के धाम और श्रीराम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान जी की दिव्य जन्म कथा। यह कथा केवल एक जन्म की कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, समर्पण और चमत्कार की अद्भुत गाथा है। कैसे भगवान शिव के अंश से हनुमान जी का अवतार हुआ, कैसे बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया और कैसे देवताओं से उन्हें दिव्य वरदान प्राप्त हुए, आज हम सब विस्तार से जानेंगे। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय। त्रेतायुग का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि ऋषिमुनि यज्ञ और तप भी शांति से नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे अयोध्या में राजा दशरथ के घर श्रीराम के रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करके धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु इस महान कार्य के लिए एक ऐसे दिव्य सहयोगी की आवश्यकता थी जो अतुलित बल, अपार बुद्धि, अटूट भक्ति और अद्भुत साहस से युक्त हो। देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि भगवान शिव स्वयं अपने अंश से एक दिव्य वानर रूप में अवतार लेंगे। वही थे पवन पुत्र हनुमान। अंजना का श्राप और तपस्या। स्वर्गलोक में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थी। वह अत्यंत सुंदर थी, पर स्वभाव से चंचल थी। एक दिन उसने एक महान ऋषि की तपस्या में विघ्न डाल दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने उसे श्राप दिया, हे अप्सरा, तू वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेगी। अप्सरा ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, जब तुम भगवान शिव के अंश से उत्पन्न एक महान पुत्र को जन्म दोगी, तब तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। श्राप के कारण वह पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्मी। उसका नाम अंजना पड़ा। अंजना ने वानरराज केसरी से विवाह किया। केसरी सुमेरु पर्वत के राजा थे, पराक्रमी, तेजस्वी और धर्मात्मा। समय बीतता गया, पर अंजना को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह पर्वतों और जंगलों में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। वर्षों तक उसने कठोर तप किया। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे अंजना, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तुम्हारा पुत्र अतुलित बलशाली, बुद्धिमान और श्रीराम का परम भक्त होगा। अंजना की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। राजा दशरथ का यज्ञ और दिव्य खीर। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। ऋषि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर से भरा पात्र राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। उसी खीर के प्रभाव से श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कथा के अनुसार उसी दिव्य खीर का एक अंश पक्षी के द्वारा उड़ते उड़ते अंजना के हाथों में आ गिरा। उस समय अंजना भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। उसने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। यह सब भगवान की लीला थी। उसी क्षण पवनदेव ने दिव्य शक्ति के रूप में उस प्रसाद को अंजना के गर्भ तक पहुंचाया। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन था। चारों ओर शुभ संकेत दिखाई दे रहे थे। पर्वतों पर फूल खिल उठे, आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया और देवताओं ने पुष्पवर्षा की। अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। आंखों में अद्भुत तेज था। वह बालक सामान्य नहीं था, वह शिव का अंश था।
जन्म लेते ही उस बालक ने अपनी शक्ति के संकेत देने शुरू कर दिए। बाल हनुमान और सूर्य को फल समझना। एक दिन प्रातःकाल अंजना किसी कार्य में व्यस्त थी। बाल हनुमान भूख से व्याकुल हो उठे। तभी उनकी दृष्टि आकाश में उगते हुए लाल लाल सूर्य पर पड़ी। उन्हें वह एक बड़ा चमकीला फल लगा। उन्होंने सोचा, क्या सुंदर फल है, इसे खा लूं। इतना सोचते ही वे आकाश में उछल पड़े। उनकी छलांग इतनी लंबी थी कि वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवता आश्चर्यचकित रह गए। सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा बालक उनकी ओर तेजी से आ रहा है। उसी समय राहु सूर्य को ग्रहण लगाने आया था। बाल हनुमान ने राहु को देखा और उसे भी फल समझ लिया। राहु भयभीत होकर इंद्र के पास गया और बोला, देवेंद्र, कोई अद्भुत बालक मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहा है। इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उस बालक को देखा। उन्होंने समझा कि यह कोई असुर है। क्रोधित होकर इंद्र ने अपने वज्र से बालक पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बालक नीचे गिर पड़े। उनका बायां जबड़ा घायल हो गया। हनु का अर्थ होता है जबड़ा, और इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवनदेव का क्रोध। जब पवनदेव ने अपने पुत्र को घायल देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार से वायु का संचार रोक दिया। वायु रुकते ही समस्त जीव जंतु व्याकुल हो उठे। सांस लेना कठिन हो गया। देवता चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर पवनदेव के पास गए। उन्होंने बालक को स्पर्श कर उसे जीवित कर दिया। देवताओं ने पवनदेव को शांत करने के लिए बालक को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी अब उसे क्षति नहीं पहुंचाएगा। वरुणदेव ने जल से सुरक्षा का वर दिया। अग्निदेव ने अग्नि से अजय होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने अकाल मृत्यु से मुक्ति दी। सूर्यदेव ने उसे अपना शिष्य बनाकर ज्ञान देने का वचन दिया। इस प्रकार बाल हनुमान अमर, अजय और अतुलित शक्तियों से संपन्न हो गए। ऋषियों का श्राप। बाल्यावस्था में हनुमान अत्यंत चंचल थे। वे अपनी शक्ति का उपयोग खेल खेल में करते और कभी कभी ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देते। एक दिन ऋषियों ने कहा, हे बालक, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण कराएगा तभी तुम्हें अपनी शक्ति याद आएगी। यह श्राप वास्तव में वरदान था ताकि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें। हनुमान का महत्व। समय आने पर यही बालक श्रीराम का परम भक्त बना। समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी बूटी लाए और राम कार्य में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे भक्ति, विनम्रता, सेवा और निस्वार्थ समर्पण के आदर्श हैं। कथा का संदेश। हनुमान जन्म कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, तपस्या और निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि हमारे भीतर विश्वास, साहस और भगवान के प्रति प्रेम है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जो भी सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है उसके जीवन के भय, संकट और दुख दूर हो जाते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। आज आपने सुनी पवन पुत्र हनुमान जी की दिव्य जन्म कथा। हमें आशा है कि यह पावन कथा आपके हृदय में भक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन के सभी संकट दूर हों। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने परिवार व मित्रों तक पहुंचाएं। और आप अगली बार किस भगवान, किस कथा या किस पवित्र किताब के बारे में सुनना चाहते हैं, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।
Like, share and subscribe and follow for more updates. Subscribe the channel now.